मैं आज आपके बीच में एक ऐसी दर्द भरी कहानी बताने जा रहा हूँ जो दर्द भरी कहानी सुनने के बाद पैरों तले जमीन निकल आएगा। इस कहानी से आप एक चीज़ सीखने को मिलेगा आपको कि पहली बार दलित समाज में एक चेतना उभर के आ रही है समाज के प्रति। जिस दलित समाज में सालों भर हजारों साल सिर्फ शोषण किया, पंडित पुरोहित के लोगों ने अत्याचार किया, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ आपको समझ में आएगा कि इतना साल अत्याचार होने के बाद भी समाज में अब कुछ ना कुछ थोड़ा चेतना उभर के आ रहा है, थोड़ा जागरूक हो रहा है। जो शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो रहे हैं। ये पहली बार जो है एक चेतना उभर के आती है इस कहानी में। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आप 7, 8, 9, 10 में जब हिंदी का बुक पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ते होंगे आप मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी एक चैप्टर हुआ करता है। ये जो चैप्टर है उस कहानी का नाम है सदगति। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि एक पंडित घासीराम रहते हैं और उसी के बगल गांव में एक दुखी चमार रहते हैं, यानी कि एक ब्राह्मण रहते हैं और एक दलित रहते हैं। दुखी चमार का एक बेटी जो शादी करने का लायक हो जाती है, शादी करने के एवल में हो जाती है, तो उसका शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो शादी किस दिन होगा ये तो मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी के पास जाना होता है। दुखी चमार की पत्नी दुखी चमार से कहते अपना पति से कि बेटिया का शादी है, इनका मुहूर्त शुभ किस दिन होगा वो थोड़ा सा पंडित जी से दिखवा के ले आइए। क्योंकि पंडित जी इस देश में एक ऐसा भ्रम फैला दिए हैं कि मतलब शादी विवाह भी जो है शुभ अशुभ में होता है, यानी कि भगवान से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है और भगवान उनको बता देता है कि किस दिन शुभ होगा, किस दिन अशुभ होगा। इस तरह से समाज में वो भ्रमित कर दिया है। तो इस तरह से भ्रमित हमारा पूरा समाज तो था ही और आज भी है। तो दुखी चमार की पत्नी दुखी चमार को कहते हैं कि पंडित जी से जो है बेटिया का शुभ मुहूर्त निकाल के लाइए, उसी दिन शादी विवाह होगा। और पंडित जी को घर बुला लीजिए, थोड़ा सा कथा उथा हो जाएगा। कथा होता है घर को शुभ करने के लिए। भोरे भोरे जब उठते हैं इस बात को अपना दुखी चमार को, अपना जो उसका पत्नी होता है दुखी चमार को बताते हैं। अब दुखी चमार बोलते हैं ठीक है, मैं पंडित जी के पास जाता हूं, लेकिन पंडित जी आएंगे तो बैठेंगे कहां? तो उसका पत्नी बोलता है कि खटिया है ना, खटिया को धो देंगे, वहीं बैठ जाएंगे। फिर दुखी चमार कहते हैं तू कैसा बात बोलती हो, पागल हो जाती कभी कभी क्या? वो पंडित जी खटिया में बैठेगा? वो खटिया में नहीं बैठेगा। एक काम करना कि पत्ता वगैरह जो ले आना और उसी में जो है बैठा देंगे, पत्ता वगैरह धो धा के, है ना, उसी में मतलब सुखा देंगे थोड़ा और उसी में बैठ जाएंगे। इसके बाद बोला कि आटा ले आना पाव केजी, इसके बाद जो है डालडा ले आना, जिसको बोलते हैं ये सब टोटल को जो कथा में जो जरूरत पड़ता है आटा वगैरह, है ना, बोलो वो सब तू ले आना, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर, पंडित जी को बुलाने के लिए। अब जो है पंडित जी के घर जाने वाले थे, लेकिन दुखी चमार को यह पता था कि पंडित जी के घर जाना खाली हाथ अच्छा नहीं है। खाली हाथ जाना मतलब पंडित जी गुस्सा जाएंगे, क्योंकि उसका चरित्र जो है, उसका लक्षण पहले से दुखी चमार जानते हैं। वो अपना पत्नी से बोलते हैं कि पंडित जी के पास खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा उसका गैया के लिए जो है घास लेके जाते हैं। वो दुखी चमार क्या करते हैं, वो जो घास काट लेते हैं खेत वगैरह से और वो घास को जो है बोरे में उठा के जो है
लेके चले जाते हैं। जब जाते हैं वो दुखी चमार, तो दुखी चमार वहां चिल्लाते हैं, पंडित जी बाहर में रहते हैं, ये दरवाजे के पास, अंदर में पंडित जी रहते हैं, उसका पत्नी औपचारिक रूप से पंडिताइन। चिल्लाते हैं पंडित जी। फिर वो निकलते हैं। इसके बाद बोलते हैं, का रे दुखिया, क्या हुआ? तो सो जाते हैं पंडित जी के पास, वो तो पूरा पैरों तले ऐसे सो जाते हैं वो दुखी चमार, क्योंकि पंडित जी है, प्रार्थना करना एकदम सो के प्रार्थना करना पड़ेगा। इसके बाद बोलते हैं, क्या बात है बोलो। इसके बाद जो है दुखी चमार बोलते हैं कि मेरा बेटिया का शादी होने वाला है, सो मुहूर्त निकालना है, शुभ दिन किस दिन रहेगा। बोलता है अभी मेरे पास समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। पंडित जी बोलते हैं मेरे पास अभी समय नहीं है, नहीं जा पाएंगे। इसके बाद दुखी चमार थोड़ा सा ज़्यादा उसको बोलने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि चलिए। तो बोलते था ठीक है, तुम फिलहाल एक काम करो, हम चलेंगे। वो काम क्या दे देते हैं दुखी चमार को? दुखी चमार को वो काम दे देते हैं कि घर के पास जो बाहर जो है आंगन, उस आंगन को पूरी तरह से निप दो आने की, पूरी तरह से जो गोबर से पूरी तरह से पूरा निप दो। इसके बाद बोलते हैं कि गैया के लिए जो है भूसा अंदर कर दो एक कमरा में। 2 काम दे देते हैं। इसके बाद बेचारा दुखी चमार पूरा गोबर से पूरा उसके आंगन को निपते हैं, बाहर जो रहते हैं उधर भी निप देते हैं। इसके बाद वो काम हो जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जितना भूसा रहता है वो भूसा को जो है रूम पोछा अंदर कर देते हैं, कमरे के अंदर कर देते हैं। ये इतना काम कराते हैं। इसके बाद बोलता है कि ये सब काम हो गया दुखी, अब एक काम करो, ये लकड़ी जो बगल में रखा हुआ है ना, इस लकड़ी को काट डालो। वो लकड़ी इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत रहता है साथियों, और जिसको कुल्हाड़ी को जो काटने के लिए देता है उसमें जरा सा भी धार नहीं। वो भला काटता कैसे? मारते रहता है, चूंकि सुबह जो है बेचारा दुखी चमार खा के भी नहीं आए रहते हैं, खाली पेट आते हैं। काटते रहते हैं लकड़ी को, लेकिन काट नहीं पाते हैं। जब पूरा थक जाते हैं, भूख पूरा लग जाते हैं, इसके बाद सोचता है कि थोड़ा सा चिलम पी लूं, उसका आदत रहता है। फिर उस गांव में सोचता है कि कहाँ मिलेगा चिलम। तो ठीक उसके बगल में जो है उसी का समाज का कोई रहता है, उनके घर जाते हैं और उसको चिलम मांगते हैं। चिलम जब मांगता है तो चिलम उसको मिल जाता है। अब जब चिलम उसको जब मिल जाते हैं तो उसके पीने के लिए याग नहीं। अब याग जो है वो पंडित जी के घर चले जाते हैं। पंडित जी को बोलते हैं कि थोड़ा सा याग दे दीजिए, चिलम पिएंगे। लेकिन उसका जो पंडिताइन रहता है पूरा बोलता है, ये दुखी चमार उमार कैसे घर आ गया। पूरा जो है अपना पति के ऊपर हावी हो जाते हैं पंडिताइन। ये चमार लोगों को यहाँ चढ़ने कैसे दिए, घर कैसे आ गए, चमार लोगों को भगाओ यहाँ से। इस तरह से जो है बात अपना पति से पंडिताइन बोलने लगता है। पंडित जी बोलता है अच्छा छोड़ो, आग मांग रहा है ना, दे दो आग उसे। अब याग जो है लेके आते हैं और याग लाके जो है उसके माथे में फेंक देते हैं दुखी चमार को। वो पूरी तरह से बेचारा जल जाते हैं। फिर वहां से उठते हैं, किसी तरह से आग उसमें चिल्ला में डाल के पी लेते हैं। इसके बाद फिर जाते हैं, फिर लकड़ी काटने लगते हैं। और लकड़ी काटते थक जाते हैं पूरा, क्योंकि भूख पूरा लग चुका है, शाम हो गया है। घर में इंतजार कर रही है बेटी और उसका पत्नी। दुखी चमार के साथ यहाँ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एक बेटी आशा लगा के रखे हुए हैं कि पिताजी मेरा आएंगे पंडित जी को लेके, मेरा शादी का शुभ विवाह निकालेंगे, शुभ मुहूर्त निकालेंगे। और इधर इसका पिता के साथ, इसका पति के साथ शोषण करता है। पूरा थक जाते हैं। इसके बाद उसको नींद आ जाता है, सो जाते हैं। इसके बाद उधर से आते हैं पंडित जी, बोलता दुखिया सो गया क्या? दुखिया देखता है दुखी चमार सोए हुए, बोलता उठो,
उठता है, इसके बाद बोलता है अभी तो तुमने लकड़ी नहीं फाड़ सका, फाड़ो लकड़ी को। लकड़ी फाड़ना शुरू करता है, बोलता जोर से मारो, यहां मारो वहां मारो। पूरा पेट में जरा सा अनाज नहीं रहता है। बोलता इधर मारो उधर मारो, जोर से मारो और जोर से मारो, यहां मारो वहां मारो। पूरा इस तरह से जो है उसे जबरदस्ती ताकत से पूरा उसको लकड़ी को मरवाता है, लकड़ी को फाड़ने के लिए। लेकिन लकड़ी जरा सा भी नहीं उठता है। अंत में दुखी चमार पहले से तो जल चुके थे आग से, इधर भूख से पूरा सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, जरा सा भी उसको अनाज नहीं पेट में। लकड़ी फाड़ते फाड़ते वो मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो वो घासीराम पंडित छू के, जो हाथ से नहीं देखता है, लकड़ी से देखता है छू के कि कहीं मर तो नहीं गया, ऐसे देखता है छू छा के। मतलब स्पर्श भी नहीं करता, हाथ भी टच नहीं करता है, पूरा उसका बॉडी में अछूत हो जाता, अपवित्र हो जाता, इसलिए लकड़ी से देखता है। इसके बाद जो है देखते हैं कि किसी तरह से मर गया। उसका पत्नी अपना पंडिताइन को बुलाती है, बोल देखो दुखी चमार मर गया। बोले ये चमार उमार कि यहाँ पर आंगन में आके मर गया, बोलो गांव वाला ले जा गया उसको उठा के। अब इसको पूरा परेशानी हो जाता है कि लाश जो है घर के आंगन में पड़ा हुआ है, ले जाने वाला कोई है ही नहीं। अब ये पंडित जो होता है दुखी चमार के गांव चले जाते हैं, बोलता है कि दुखी चमार का वहां लाश पड़ा हुआ है, जाके उसे ले आओ। तब तक उसकी पत्नी उसकी बेटी आ जाते हैं, पूरा सर पटक पटक कर रोते हैं। आप समझ सकते हैं जिसका परिवार में एक व्यक्ति चला जाता हो, सिर्फ ब्राह्मण उसे मार देता हो शोषण करके, तो उसका समाज में उसका परिवार के साथ, उसका बेटी के साथ, उसका पत्नी के साथ कैसा गुजरता होगा। जिगर की टुकड़ा, जिगर उसका जो है फट गया, चिल्ला चिल्ला के रोती है, कलेजा उसका फट गया होगा। उस बेटी का जो है आत्मविश्वास, कलेजा फट गई होगी दर्द से। लेकिन उस समय एक समाज की एक चेतना उभर के आता है। पंडित जी बोलता है कि इस चमार, दुखी चमार को यहां से ले जाओ इस लाश को। लेकिन उसी समय उस समाज के लोग एकजुट हो जाते हैं और बोलते इतना आसान नहीं है कि जो तुम चाहेगा वैसे ही करोगे। तुम इसे जान मार लिया, शोषण किया भूखे प्यासे करके, जब ये मर गया तो मुझे ले जाने बोलते हो। कोई नहीं डेड बॉडी को छुएगा। समाज के लोग एकजुट हो जाता है, जागरूक हो जाता है, उसका बीवी को, उसका बेटी को साइड कर देता है, बोलता है कोई इसको नहीं छुएगा, ये पंडित जी ही इसको ले जाके ये करेगा, जो करेगा यही दाह संस्कार करेगा। और वो पंडित जी क्या करते हैं, अंत में पूरा वारिस हो रहा होता है, उस वारिस में पूरा लाश सड़ रही होता है, और उसमें जो है पंडित जी अंत में रस्सी लाते हैं, रस्सी को पैर में पार करते हैं किसी तरह से लकड़ी से, और घिसिया के उसे ले जाके घिसड़ा के ले जाके जंगल की तरफ छोड़ देते हैं। फिर उसे कौवा, जानवर लोग उसे नोच नोच के खाते हैं। ये इस भारत के अंदर ये जो कहानी जो है, ये भारत के अंदर ओरिजिनल ये कहानी, ये दलितों के साथ इतना शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। इस कहानी से आप क्या सीखे होंगे कि पहली बार एक दलित समाज में जो है एक चेतना उभर के आई, वरना इस देश में जो है महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, दलितों के साथ शुरू से ये पंडित पुरोहित के लोगों जो है शोषण अत्याचार करते आ रहा है। साथियों, आज की इस कहानी में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।